क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 0.5 प्लस 0.05 प्लस 0.005 इज इक्वल क्या होगा, मतलब इनको जोड़ना है। इसका करेक्ट आंसर ये होगा। अब क्यों होगा तो अब समझो। 0.5 पॉइंट से उठाना भाई, ठीक है, इस पॉइंट से उठाए, पॉइंट की इधर देखो, 0 और 5 है तो पहले 0 लिखो, फिर 5 लिखो, इधर लिखो, फिर पॉइंट से उठाओ, फिर लिखो, इधर के 0.05 लिख दो और इधर 0 लिख दो, सभी को ऐड कर दो, ठीक है। ऐसे जैसे ही ऐड करोगे 5 आया, 5 आया, 5, ये आंसर तो 0.555 हो गया, ठीक है। समझ में आ गया कि 0.555 क्यों हुआ, उसका मेन रीजन, ठीक है। ऐसे ही मिलता जुलता एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, 0.23 प्लस 0.02 और प्लस 0.04, ठीक है, 004, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका आंसर कमेंट्स करें। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक्स व वाई संख्या का महत्तम सवर्तक और लघुत्तम दिया है, 3 व 105 है, ठीक है, तथा एक्स प्लस वाई इज इक्वल 36 हो, तो बताइए 1/x प्लस 1/y इज इक्वल क्या होगा। तो सिंपली इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। 1/x लिखना, प्लस लिख देना 1/y। इतना लिखने के बाद क्या करना, इस y का इंटू यहाँ पे करना है और इस x का इंटू यहाँ पे करना है, भिन्न का जोड़ बनता है ना। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा y प्लस एक्स अपॉन में दोनों का इंटू फिर करूंगा, एक्स वाई, ये रूल क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर और ये, ठीक है। इसके बाद ये बन गया एक्स प्लस वाई, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, ठीक है। ये देन ये देखो, यहाँ बोला है कि एक्स प्लस वाई इक्वल 36, तो आप प्यार से यहाँ रख दो 36। इसके बाद क्या बोला कि महत्तम सवर्तक और लघुत्तम सवर्तक इतना इतना दिया है एक्स और वाई का, ठीक है। एक चीज फॉर्मूला याद रखना, एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम का मतलब हुआ लघुत्तम सवर्तक, एचसीएफ का मतलब हुआ महत्तम सवर्तक, बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। मतलब एक्स गुणनफल का मतलब हुआ एक्स वाई, और संख्या क्या है दोनों का इंटू कितना है 105, ये है। मतलब एक्स वाई का मान क्या हो जाएगा, ये दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब कौन कौन सी, एक्स और वाई, और इनके एलसीएम कितना था और एचसीएफ कितना था, ये, ठीक है। दो लोग मैंने रख दिए, 105 आप पहले लिखते, इंटू 3 लिखते, तब भी यही हो, ठीक है। तो ऐसा हो गया, मतलब एक्स वाई का मान क्या हुआ 105 इंटू 3 हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे काटना है, 3 से ये कट गया, 3 1 जा 3 2 जा, ठीक है। इसके बाद टू, ये 3 से कट जाएगा, 3 4 12, 3 3 9, 3 5 15, तो कितना आया 4/35। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हुआ 4/35, ठीक है। तो इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन में देता हूँ कि यदि एक्स और वाई का महत्तम सवर्तक 4 और लघुत्तम सवर्तक 120 हो, समवर्तक 120 हो, और x प्लस वाई का जो मान है वो 40 हो, तो बताइए इसका मान क्या होगा, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को करें, प्रैक्टिस हो जाएगी। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। 42 सेंटीमीटर लंबे वृत्ताकार तार को मोड़कर बनाए गए आयत की भुजा ये भी है 5 और 6 है, तो बताइए आयत की छोटी भुजा का मान क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो सॉल्व करेंगे, वृत्ताकार तार को मोड़ा गया है, ये वृत्त था, मोड़ के बनाया गया ये। तो यहाँ पे हम क्या मेंशन करेंगे कि वृत्त का जो परिधि है, वृत्त की जो परिधि है, परिधि इज इक्वल है आयत की परिधि, आयत की परिधि जिसे बोलते हैं परिमाप, ठीक है। और वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई r, और आयत की परिधि यानी परिमाप क्या होती है 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, लंबाई 5 दी है, इसको हम लिखेंगे 5x, चौड़ाई 6 दी है तो इसको मैं मान लिया 6x, ठीक है। 2 पाई r यानी वृत्त की परिधि कितनी दी है, तो ये 42 सेंटीमीटर जो है वृत्त की परिधि है, तो यहाँ पे लिखिए 42, आप इज इक्वल लगाइए, 2 लिखिए ब्रैकेट के अंदर, 5x लिखिए और प्लस 6x लिखिए, ठीक है। इसके बाद 42 में डिवाइड 2 को करना है, इंटू में है तो 2 आया, इन दोनों को जोड़े तो 11x आया, ठीक है। सॉल्व करने का तरीका समझ में आ रहा है। इसको यहाँ से डिवाइड करें तो कितना आ गया 21 बराबर होगा 11x, ठीक है। अब 21/11 करेंगे, ठीक है, 21 इज इक्वल टू 11, तो x का मान हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया x का मान। यहाँ पे बोला क्या गया कि छोटी भुजा बता दो कितनी है? छोटी भुजा, छोटी भुजा मतलब छोटा जो मान आएगा 5 है ना, 5 इंटू इसमें कर दो आप, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 5x इज इक्वल 5 इंटू एक्स का मान कितना है 21/11, गुणा करिए तो 5 1 5 और 5 दूनी 10, 105/11। अब 11 का भाग, तो 11 ने 99 हुआ, ठीक है, 11 ने 99 घटाए, ऐसे कर लेना भाग, 105 में 11 का भाग, 11 9 जा 99, ये 6 आया, पॉइंट लगाए, पॉइंट लगा दीजिए तो 60 हुआ, और 11 25 55 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9.5 करेक्ट आंसर, ठीक है, क्योंकि 9.5 थी ये छोटी भुजा हो।
इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ। एक 40 सेंटीमीटर लंबे वृत्ताकार तार को मोड़कर बनाए गए आयत की भुजा का अनुपात अगर 5 रेशियो, ध्यान रखिएगा 5:3 हो, 5:3 हो, तो बताइए आयत की छोटी भुजा थी ना, मैं पूछा हूँ बड़ी भुजा का मान क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट्स करें। हम करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ए कार को 15 दिन में और बी उसी कार को 30 दिन में करता है, तो बताइए बी, ए और बी अगर दोनों मिल जाए तो उस कार को कितने दिन में करेंगे। तो इसके लिए ए प्लस बी इज इक्वल टू, सिंपल का क्या करना है, सिंपल सा ध्यान देना, ए इंटू बी अपॉन कर देना ए प्लस बी, बस ए इंटू बी। ए का मान है 15, इंटू बी करेंगे यानी 30, अब बटे ए प्लस बी यानी दोनों को जोड़ेंगे 15 + 30। ठीक है, 15 इंटू 30 बटे कितना हुआ 30 10 40 5 45, इसको डिवाइड कर दीजिए 15 यहाँ 45 और 3 से जैसे इसने आपको काटा 30 को 3 ने 10 आया, तो करेक्ट आंसर ये हो गया। ठीक है, तो फार्मूला शॉर्ट ट्रिक, जब दोनों मिलकर काम करेंगे तब क्लियर। ऐसे ही ए किसी कार्य को मान लीजिए 30 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 60 दिन में करता है, तो बताइए दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। इसका आंसर कमेंट करें। देखिए जो मैं आपको होमवर्क देता हूँ उन क्वेश्चन को जरूर किया करिए, इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत तगड़ी हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, 1/5 को 1/5 से कितनी बार जोड़ा जाए कि योग 8 है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊँ इसको 39 बार जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे 5 दिया है, समझिएगा 1/5 ऑलरेडी दिया है। ठीक है, अगर मैं 1/5 लिखा है मतलब 39 तो 1 ले लूंगा तो 39 हो जाएगा और बटे में 5 हो जाएगा, तो 39 और 1 कितना होगा 40 हो जाएगा, बटे में 5 है ही, 5 से डिवाइड करेंगे तो 8 है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 70% इज इक्वल, अगर 210 किसका है, 70% यक्स का, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे 70% इंटू यक्स इज इक्वल हो जाएगा 210। ठीक है, अब यहाँ पे 70% मतलब वो डिवाइड सब इंटू एक्स लिखिए इज इक्वल 210। ठीक है, इसके बाद यहाँ से 0 से 0 काट दीजिए, 7 से इसको काट दीजिए, 7 3 x बचा कितना x बटे 100 बराबर 3, और 3 को गुणा कर दीजिए, जैसे गुणा करेंगे तो कितना आएगा 300। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जी। ऐसे में एक क्वेश्चन दे देता हूँ आपको, 80% इज इक्वल, अगर 64 हो 640 तो बताइए किसका मान होगा। ठीक है, चलिए कमेंट्स करिए इसका आंसर। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 3 घंटे बराबर 420 हो तो 5 घंटे बराबर क्या होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का पहला मेथड ये है कि पहले 1 आवर की वैल्यू निकालेंगे, तो 1 घंटे बराबर क्या हो जाएगा 420 बटे, ये 3 घंटे का मान है, तो जब हम कम का मान निकालेंगे तो 3 का डिवाइड करेंगे। जब 1 घंटे में 420 हो रहे हैं तो 5 घंटे में कितना होगा गुना, 420 बटे 3 और गुने कर देंगे 5। ठीक है, 3 से इसको भाग करिए, 3 1 कम 3 चौको इतना आया, 140 गुणे 5 कर दीजिए, 14 पंचे क्या होता है 70, 1 0 700। तो इसका करेक्ट आंसर है क्या, ऑप्शन बी है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन देता हूँ 5 घंटे, अगर 5 घंटे बराबर, ठीक है सिंपल सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, यदि 5 घंटे बराबर ठीक है 120 हो, दे दे कर लेंगे ना, मैं कर देता हूँ 120, अगर 5 घंटे का मान जो है 120 है, तो अब बताइए 7 घंटे बराबर क्या होगा, 7 घंटे का मान कितना हो सकता है, इसलिए आंसर कमेंट्स करें। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, एक आयत को काट कर 2 बराबर भागों में बांटा गया। ठीक है, मान लीजिए ये आयत को ये ऐसे करके इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ठीक है, और प्रत्येक वर्ग 2 बराबर भागों में बांटा गया, प्रत्येक वर्ग का परिमाण 36 है। ठीक है, मतलब यहाँ भी 36 है, ये वर्ग, वर्ग का परिमाप है, परिमाप मतलब चारों ओर की माप, यानी अगर हम ध्यान रखें वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा होता है। ठीक है, परिमाप दिया 36, ठीक है 36 दिया 4 गुणे भुजा, हम भुजा का मान ज्ञात कर लेते हैं, 4 के जैसे ही भाग के तो 9 आए, भुजा का मान क्या हो गया 9, मतलब यहाँ भी 9 यहाँ भी 9 यहाँ भी 9, सभी जगह कितना हो गया 9 9 9। ठीक है, 9 हो गया, तो बताना है आयत का परिमाप क्या होगा। आयत क्या होता है, परिमाप बराबर तो ब्रैकेट L प्लस बी यानी लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई कितनी होगी यहाँ से यहाँ जाएगी तो 9 9 कितना हुआ 18, प्लस चौड़ाई कितनी हो जाएगी ये वैल्यू यानी 9। ठीक है, दोनों को जोड़िए, 9 8 17 27, 2 गुणे 27 यानी कितना आएगा आंसर 54। आगे समझिए, यहाँ पे करेक्ट आंसर ये होता है 54। एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपसे, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, कमेंट्स करेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, अगर होना है आपको पास तो जो मैं क्वेश्चन देता हूँ ना उनके क्वेश्चन को करते रहिए आप अभ्यास। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा,
इसका आंसर कमेंट करें। साथ ही साथ एक क्वेश्चन मैं इसमें देता हूँ कि आयत को काटकर दो भागों में बांटा गया और वर्ग का परिमाप जो है वो 40 है। यहाँ पे वर्ग का परिमाप 40 है, तो बताइए आयत का परिमाप क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, 0.01 का वर्गमूल क्या है। तो यहाँ पे वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा ऐसे लिखेंगे 0.01। ठीक है, 1 का वर्गमूल या घन 1 ही होता है। ठीक है, अब रही बात पॉइंट कैसे हम डिसाइड करेंगे, तो गिनिए 1 2, फिर से गिनिए 1 और 2 अंक बाद दशमलव है, तो जितने अंक बाद दशमलव उसमें 2 का भाग करना है, 2 अंक बाद दशमलव 2 का भाग किया तो 1 आया। इसका मतलब पॉइंट जो आने वाला है वो 1 अंक बाद आएगा, तो करेक्ट आंसर ये होगा। ठीक है, ऐसे एक क्वेश्चन देता हूँ 0.04 का वर्गमूल क्या हुआ। चलिए देखते हैं कौन इंटेलिजेंट इसका आंसर कमेंट करें। अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। आज लेक्चर यहीं पे होता है दोस्त, आगे के 10 क्वेश्चन को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, यदि एक वृत्त का परिमाप 540, अब वृत्त के परिमाप की बात है, वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर बराबर हुआ 540, ये दिया। ठीक है ना, वृत्त के परिमाप को ही वृत्त की परिधि बोलते हैं। ठीक ना, ध्यान रखिएगा, वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर। ठीक है, 540 है, तो बोला है वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, त्रिज्या को रिप्रेजेंट करते हैं आर से, मतलब ये जो आर है ना इसका मान निकालना है। और एक चीज याद रखना, पाई का मान जो होता है वो 22/7 होता है। क्या होता है 22/7, सिंपल ही रखिए, 2 इंटू रखे 22/7 रखा इंटू आर इज इक्वल 540 रखा। ठीक है, यहाँ पे आर इज इक्वल लिखेंगे 540 रखेंगे इंटू ये जो नीचे वैल्यू रहती है ऊपर चली जाती है और जो ऊपर मान होते हैं वो नीचे आ जाते हैं, 2 गुणे हुआ 22। इसके बाद यहाँ काटिए, इसको जैसे ही आपने काटा तो 27 आया, 240 हो, फिर से 2 से काटे 3 आएगा और 2 से काटे तो 2 एक कम, 2 23 हो, 6 2 पंच। अब जितना बचा है ना इसको आप इंटू करो, 135 इंटू 7/11। चलो कर देते हैं, 7×35 हुआ, 7×3 21, 21×3 24 और 7×1 7 और 2 9 बटे 11। अब 11 का भाग कर लीजिए, आंसर की प्राप्ति होगी। तो 945 में आप सिंपली इस प्रकार से भाग कर लीजिए, 11 88 हुआ और 8 से 14 तो 65, 11 5 55। ठीक है, 55 आया, सबट्रैक्ट हुआ तो ये यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो 100 हो जाएगा, तो 11 नहीं 99 हुआ, सबट्रैक्ट किया तो 1 आया, यानी 85.9 आएगा। है क्या, नहीं है यहाँ पे, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, मतलब ये बी ऑप्शन ही करेक्ट है। इस प्रकार 10 के 10 क्वेश्चन हुए कंप्लीट। मैंने 9 क्वेश्चन आप करने के लिए दिए हैं, इनको करें, कमेंट्स जरूर करें, मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आपको समझ में आ रहा है। और साथ ही साथ अगर आपको समझ में आता है तो जो भी बच्चे पैसे लगाकर पढ़ रहे हैं, आर्मी जीडी का लेक्चर ले रहे हैं, कहीं पैसे ले रहे हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दीजिए। मैं सिर्फ आर्मी के लेक्चर इसीलिए लेता हूँ कि जो बच्चे इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं तो वो कुछ ना करें, बस इन लेक्चरों को अटेंड कर ले। मैं 50 लेक्चर अपलोड करने वाला हूँ, वो पास हो जाएंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैथ रीजनिंग में कहीं जाए मत जाए। ठीक है, उनको जरूर शेयर करिए, अपने फ्रेंड को जरूर शेयर करिए, हो सके मिनिमम आप 10 बच्चों को शेयर करिए और मैक्सिमम आप 100 बच्चों को जरूर शेयर करिए। और ट्रस्ट के साथ आप पढ़िए, 100% श्योर है कि आपका एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है ना, कहीं कोई कोचिंग करने की जरूरत नहीं।